Hello, good afternoon. Welcome to Story of the Day. In this story, I'm going to tell you about my visa application process and the experience of my recent trip from Islamabad to Lahore by business class train. So, let's get started. First of all, I would like to talk about the visa application process. It must be a daunting task for everyone, but preparation is the key for everything. अगर आप प्रिपेयर हो गए हैं, अगर आप किसी भी चीज़ कोई भी काम आप करना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल प्रिपेयर्ड देन एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर यू. तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन को आपने सबमिट करवा देना है. उसके बाद आपकी बारी आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की. जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर पासपोर्ट आ जाता है, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाता है जो आपको यूनिवर्सिटी या जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है. इसके अलावा इसके अंदर जो है आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है. आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या आप जनरल वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है. तो ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू हैव ऑलरेडी completed and if you have ready everything, then you don't need to be worry about anything, that your visa application will be go very smoothly. तो वीज़ा एप्लीकेशन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी बड़ा मज़े का रहा. जेरीज़ वीज़ा इंटरनेशनल जो है सेंटर इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे जाते ही आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड रिसीव करता है, आपकी अपॉइंटमेंट चेक करता है. जो आपकी अपॉइंटमेंट है आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाते हैं, एंट्री होती है, चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेक्स हैं कुछ. उसके बाद जो है आप फर्स्ट काउंटर पे चले जाते हैं. फर्स्ट काउंटर पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है कोरियर सर्विस लेना चाहेंगे या नहीं. वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो वीज़ा आएगा, जो पासपोर्ट आपने रिसीव करना है वो कोरियर से करेंगे या फिर आप जनरल वैसे ही आप यहाँ पे खुद से कलेक्ट कर लेंगे. तो उसमें आपने बताना है आप लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है. उसमें आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा और उस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दिया जाएगा टूवर्ड्स वेटिंग हॉल. आप वेटिंग हॉल में जाएंगे, आप वेट करेंगे, स्क्रीन पे जो है आपका टोकन चल रहा होगा. आप अपनी टर्न के ऊपर किसी भी काउंटर पे जो है जाएंगे जिस काउंटर पे आपको कॉल की जाएगी. उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे. आपसे आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इन प्रोसेस करके आपको एक फ़ाइल बना के दी जाएगी जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपको फिर दोबारा से वेट करने के लिए कह दिया जाएगा. सेम एज़ इट इज़ आपके जो है टोकन नंबर पे आपको कॉल की जाएगी. दे विल कॉल यू इन अ रूम वेयर दे विल स्कैन योर फिंगरप्रिंट्स एंड दे विल स्कैन योर पासपोर्ट अलॉन्ग विद योर पिक्चर. तो इसके अंदर आपको एक प्रो टिप दूंगा मैं कि आपने जब भी जाना है तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्कैनेबल होने चाहिए और विजिबल होने चाहिए. इफ़ यू हैव पेंटेड एनीथिंग एट योर हैंड्स, अगर आपके हाथों पे कोई ऐसी चीज़ है जैसे स्कैनिंग में इशू आ सकता है तो इससे आपने जो है ना अवॉइड करना है. और इसके अलावा आपने जब भी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जाना है तो आपने जो अपना गेटअप है वो थोड़ा सा इंसानों वाला करके जाना है. वो इसलिए कि जब वो आपकी पिक्चर बनाई जाएगी तो वही पिक्चर जो है आपके वीज़ा पे भी आनी है. तो इसलिए इट्स अप टू यू कि आप क्या पहन के जाते हैं और आप कैसी पिक्चर जो है ना अपने वीज़ा पे चाहते हैं तो वैसे ही आपको पिक्चर वहाँ पे मिलेगी. बेसिकली जो है ना आप थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेसिंग करें तो वो बेहतर रहता है. तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड पिक्चर हो जाती है उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी जाती है. तो वो जैसे ही सबमिशन हो जाएगी आपको एक रिसीट दे दी जाएगी और आप जो है वो रिसीट लेके बाहर आ जाएंगे. दैट्स इट. इतना स्मूथ प्रोसेस है. अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास कंप्लीट होने चाहिए. तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म का इशू हो सकता है. हाँ भैया. अच्छा, वरना हम आए थे यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए तीनों. तो अप्लाई नहीं हो सका. मेरा हो गया अब भाई. मेरा हम दोनों का हो गया. ये भाई जा रहे इसका हैं, मैं भी रहता जाऊंगा वीज़ा अप्लाई इंशाल्लाह. अच्छा, तो मैं ना फिर ऐसे ही उठ के आ गया था, मैंने मुँह नहीं धोया हुआ. और ये पहली दफ़ा नहीं नहीं तो है. ये डायरेक्ट पहुंच गया है और यार. जो जो भी आधा है 10 मिनट पहले या मैं ठीक लग रहा हूँ. बाकी चल. हाँ, यूके का वीज़ा अप्लाई किया भाई, मुफ्ते वाला. Now, let's talk about my journey from Islamabad to Lahore. As we completed our visa application process, we decided to move to Lahore by business class train. It was my very first time to travel with business class. As you know, poor people, गरीब लोग, तो कभी बिजनेस क्लास में सफ़र नहीं किया था तो ये फर्स्ट टाइम था कि बिजनेस क्लास में सफ़र करना है. और हम जा रहे हैं एक्चुअल में बिजनेस क्लास में. यू नो रिच पीपल.
Actually, one of my friend recommended me to travel by train from Islamabad to Lahore in the business class, but I was reluctant to travel because I don't rely on Pakistan Railway, and I was not expecting that the Pakistan Railway has improved and has a lot of services in on the go. So I took that risk, and when I traveled with business class, it was very amazing and fantastic experience. And they are offering such type of travel journey for their passengers and for their like customers. क्या बारे में कॉन्शियस होते हो? मेरा रंग नहीं साफ आएगा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ना एक्चुअल में अभी बने हैं क्या अमीर हाँ, क्योंकि हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। रिच पीपल बन गए हम। तो हमने अब से हाँ, बिजनेस में जाया करना। हाँ, हमने बिजनेस बुक करवा लिया, चाहे बाद में पैसे ना बचे। मैं यहाँ से चढ़ूँ तो मेरी वीडियो बना। वीडियो नहीं बनाना, पिक्चर बनाना। अच्छा। टोपी लगाऊंगा तो मेरी पिक्चर बनाना। अंदर से कितना दरवाजा था? ट्रेन के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो द इनसाइड environment was very calm and clean. The cabins were very spacious, and you were allocated with a cabin, and you can travel your journey. You can enjoy your journey by your own, and anyone will not disturb you. Anyone will not interfere with you. You can enjoy your journey. बाथरूम खुला चेक करें। The scenery from Islamabad to Lahore is very amazing and fantastic. कि जैसे ही आप इस्लामाबाद स्पेशली मारगला रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते आपको जो सीनरी है आपको मेस्मराइज कर देती है। साथ में लश ग्रीन जो है फील्ड्स, इसके अलावा छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव, और ऊपर से ट्रेन जा रही है और साथ में एक साइड पे पहाड़ों की एक बहुत बड़ी जो है ना लंबी कतार और बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होते हैं और सारी की सारी ग्रीनरी। Well, the overall experience was very amazing and fantastic. My visa application process was success, and if you are going to submit your visa application process, you just try to do complete homework and complete your documentation, and your visa application process will be very smooth. And if you are going to Lahore from Islamabad, you should try Pakistan Railways business class, and that will be of course worthwhile. And I highly recommend the business class Pakistan Railways, and they offer a lot of services to you while you're. So thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe. See you soon in the next video. Bye.